एक जमाना था जब प्लेयर्स का सपना हुआ करता था गेंद को ग्राउंड से बाहर भेजने का, लंबे लंबे छक्के लगाने का। लेकिन आज की तारीख में क्रिकेट में किसी भी खिलाड़ी की काबिलियत का अंदाजा उसके छक्के मारने की क्षमता से आंका जाता है। इतिहास के ऐसे ही खिलाड़ियों के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं जिन्होंने क्रिकेट के इतिहास में सबसे लंबे सिक्स मारे हैं। इस लिस्ट में कई खिलाड़ी बल्लेबाज हैं, तो कुछ ऑलराउंडर तो कुछ गेंदबाज भी हैं। कौन कौन है वो खिलाड़ी जो इस लिस्ट में शामिल हैं, चलिए आपको बताते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, क्रिकेटर गाथा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह से समय की रफ्तार पहले से ही बढ़ चुकी है, वैसे ही क्रिकेट जगत में आए दिन कोई ना कोई रिकॉर्ड बनता टूटता रहता है। पहले के जमाने में गिने चुने प्लेयर्स ही बॉल को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में सक्षम थे, लेकिन आज के गेंदबाज भी अपने आप को बल्लेबाजों से कम नहीं समझते। बहुत से गेंदबाज भी आपको इस लिस्ट में देखने को मिलेंगे जिन्होंने लंबा छक्का लगाकर अपना नाम इस लिस्ट में दर्ज करवाया है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम जिस खिलाड़ी का है वो है हमारे अपने भारत के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। जी हाँ दोस्तों, 2003 के वर्ल्ड कप के एक मैच में हमारे मास्टर ब्लास्टर ने जब ये पुल में छक्का लगाया तो बहुत सारे प्लेयर्स के मुंह खुले के खुले रह गए। हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड और भारत के बीच हो रहे मैच की, जब एंडी कैडिक ने हमारे मास्टर ब्लास्टर को एक तेज बाउंसर मारा और हमारे मास्टर ब्लास्टर ने हुक मारकर उस बाउंसर को स्टेडियम से बाहर भेज दिया। इस छक्के की दूरी करीब 112 मीटर थी, लेकिन इसे जाने क्यों उस वक्त रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया। यह हमारे मास्टर ब्लास्टर द्वारा क्रिकेट में लगाए गए सबसे लंबे छक्कों में से एक था। दूसरे नंबर पर नाम आता है हमारे दिल के करीब ऑस्ट्रेलिया के पेस बॉलर ब्रेट ली का। ये बात तब की है जब वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टेस्ट मैच खेला जा रहा था और ब्रेट ली ने उस मैच में सिर्फ 9 रन की पारी खेली और इसे 9 रन की पारी में लगाया था ब्रेट ली द्वारा 143 मीटर का लंबा छक्का। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने पॉवेल की अच्छी लेंथ की गेंद को डीप मिड विकेट पर स्टेडियम से बाहर क्रिकेट नेट्स में पलक झपकते पहुंचा दिया। गावा में चल रहे इस टेस्ट के दिन का खेल खत्म होने के बाद स्टूडियो के जानकारों ने बताया कि नेट बैटिंग क्रीज से करीब 47 मीटर दूर थे। कहा जाता है कि ब्रेट ली द्वारा लगाया गया ये अभी तक का क्रिकेट इतिहास का सबसे लंबा छक्का है। तीसरे नंबर पर नाम आता है हमारे पड़ोसी देश के बूम बूम के नाम से मशहूर ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी का। अफरीदी वैसे तो अपने लंबे छक्कों के लिए जाने जाते हैं। हमें भी बहुत समय लगा ये तय करने में कि कौन सा छक्का बहुत दूर मारा गया हमारे बूम बूम के बल्ले से। शाहिद अफरीदी ने कारनामा साल 2013 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जोहान्सबर्ग के मैदान में किया। साउथ अफ्रीकी गेंदबाज रियान मैकलरन की गेंद पर 153 मीटर लंबा छक्का जड़कर शाहिद अफरीदी ने विश्व क्रिकेट में नया कीर्तिमान स्थापित किया और सबको बता दिया कि बूम बूम ही है सिक्सर्स के शहंशाह। दोस्तों, सिक्सर्स की बात हो रही है और हमारे यूवी पाजी की बात ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये है चौथा नाम हमारे अपने दिल के करीब पंजाब की शान युवराज सिंह का। दोस्तों, हम सबको यूवी पा की इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई आतिशी पारी बखूबी याद है और ये भी अच्छे से याद है कि किस तरह से यूवी पा और फ्लिंटॉफ के बीच में नोकझोंक हो गई थी। बात आगे बढ़ने लगी तो हमारे कप्तान ने बीच में आकर माहौल को ठंडा करने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश नाकाम हुई और उस लड़ाई का हर्जाना भुगतना पड़ा बेचारे स्टुअर्ट ब्रॉड को, वो भी 6 छक्कों के रूप में, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके अलावा भी यूवी पा ने बहुत सारे सिक्सर्स अपने करियर में लगाए हैं, लेकिन 2007 के वर्ल्ड कप में 119 मीटर लंबा छक्का लगाकर यूवी पा ने अपना नाम सिक्सर्स के रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया है। पांचवा नाम जिस खिलाड़ी का है उसका नाम लेते ही हम सबको न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारे कप्तान का रनआउट हमें याद आता है। जी हम दोस्तों, बात कर रहे हैं मार्टिन गप्टिल की। मार्टिन गप्टिल न्यूजीलैंड क्रिकेट इतिहास में सबसे सफल बल्लेबाजों में से एक है। मार्टिन गप्टिल ने अपनी टीम के लिए अहम पारियां खेलकर अपनी टीम को हमेशा संकट से बाहर निकाला है, इसलिए हमारी लिस्ट में उसका नाम भी मौजूद है, क्योंकि उन्होंने 2012 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सोत सोबे की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से 127 मीटर का लंबा छक्का मारा। मार्टिन के द्वारा मारा गया छक्का क्रिकेट इतिहास का एक और सबसे लंबा छक्का माना जाता है। दोस्तों, अगला नाम जिस खिलाड़ी का हम लेने जा रहे हैं वो अपने कैप्टन कूल हैं। जी हाँ, कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी। माना कि धोनी अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन वो हमारे लिए हमारे कैप्टन रहेंगे, क्योंकि आज भी जब हम उन्हें आईपीएल में सीएसके की कैप्टनसी करते हुए देखते हैं तो हमारा सीना खुशी से फूला नहीं समाता। वैसे तो धोनी के छक्कों की गूंज पूरे विश्व में गूंजती है और उनके हेलीकॉप्टर शॉट का तो क्या ही कहना। हालांकि बहुत सारे प्लेयर्स आज भी उनके शॉट को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज बहुत अच्छे जानते हैं कि जब हमारे कैप्टन कूल को गुस्सा आता है तो क्या होता है, लेकिन हमारे कैप्टन कूल के गुस्से से न्यूजीलैंड भी नहीं बचा। दोस्तों, धोनी के बल्ले से 118 मीटर का छक्का न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड के मैदान में मारा गया और यही वो सिक्स है जो सिक्सर्स की लिस्ट में हमारे माही भाई ने अपने बल्ले से दर्ज करवाया है। बॉस के नाम से मशहूर वेस्टइंडीज के बल्लेबाज क्रिस गेल के बारे में अब क्या ही बताएं। क्रिस गेल अपने मजाकिया अंदाज से अक्सर लोगों का मनोरंजन करते हैं, लेकिन उन्होंने लंबे छक्के मारकर बहुत सारे प्लेयर्स को रिकॉर्ड लिस्ट में पीछे धकेल कर अपना नाम इस लिस्ट में आगे रखने में कसर नहीं छोड़ी। जी हाँ दोस्तों, वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज गेल
गेंद को आसानी से क्रीज के अंदर खड़े होकर आसमान की सैर करवाने का दम रखते हैं। ऐसा ही कारनामा उन्होंने साल 2010 के T20 वर्ल्ड कप में भारत के विरुद्ध किया। क्रिस गेल ने यूसुफ पठान की गेंद को किंगस्टन के स्टेडियम से बाहर मार दिया, जिसे देखकर वहां बैठे तमाम दर्शक हैरान थे। गेल के द्वारा लगाए गए इस छक्के की दूरी 116 मीटर थी। इस लिस्ट में अगला नाम न्यूजीलैंड के कोरी एंडरसन का है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लंबे लंबे छक्के लगाकर अपनी जगह टीम में बनाई। दोस्तों, 2014 में भारत के खिलाफ पहले वनडे के दौरान एंडरसन ने मोहम्मद शमी की गेंद पर 122 मीटर का लंबा छक्का जोड़ दिया, जैसे क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े छक्कों में से एक माना जाता है। इससे यह साबित हो गया कि वास्तव में दुनिया में क्रिकेट गेंद को सबसे ज्यादा हिट करने वाले बल्लेबाजों में से एक हैं वो। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक मार्क वो अपनी शानदार शॉट सिलेक्शन और टाइमिंग के लिए पूरे विश्व में अपना लोहा मनवा चुके हैं। मार्क ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को बुलंदियों तक पहुंचाने में जो किया है वो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड कभी नहीं भूलेगा। मार्क वो ऑस्ट्रेलिया के उन कप्तानों में से एक हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप जीत का कीर्तिमान खड़ा किया, और उसके बाद तो जैसे ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जीतने की लत लग गई। मार्क वो ने साल 1997 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए एक मैच में डेनियल विटोरी की गेंद में 120 मीटर लंबा छक्का लगाकर सबको हक्का बक्का कर दिया, क्योंकि मार्क वो को पहले कभी इस तरह के सिक्स लगाते हुए यहाँ प्रैक्टिस करते हुए भी नहीं किसी ने देखा था। इंग्लैंड की टीम आजकल अपने बेसबॉल की वजह से सुर्खियों में बनी रहती है। इंग्लैंड के प्लेयर्स क्रिकेट के हर फॉर्मेट में अपनी एक अलग पहचान बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस कोशिश में कुछ प्लेयर्स स्टार बन जाते हैं और कुछ बेकार। ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टन का नाम तो आपने सुना होगा। लियाम लिविंगस्टन इंग्लैंड टीम के एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं, जो कि अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। हालांकि उनकी फॉर्म को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं, लेकिन लिविंगस्टोन ने कभी भी इन सवालों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लिविंगस्टोन ने 2021 में पाकिस्तान के खिलाफ 122 मीटर का लंबा सिक्स लगाकर अपना नाम सिक्सर्स की रिकॉर्ड लिस्ट में दर्ज करवाया, और हमने इनको इसके लिए बधाई दी है। लंबे छक्कों की लिस्ट में जिस खिलाड़ी का नाम अब हम बताने जा रहे हैं वो साउथ अफ्रीका के एल्बी मॉकल हैं। लेकिन ये कारनामा एल्बी मॉकल ने साउथ अफ्रीका की तरफ से खेलते हुए नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, एल्बी मॉकल ने 125 मीटर का छक्का सीएसके की टीम में खेलते हुए जड़ा था। जी हाँ दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में खेले हुए एल्बी मॉकल ने 2008 में आईपीएल के पहले ही सीजन में डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ ये छक्का लगाकर आईपीएल में ऐलान कर दिया कि आईपीएल सिर्फ बल्लेबाजों के लिए है और गेंदबाजों को आईपीएल में सिर्फ अपने आप को बचाने का काम करना है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे नाम जिन्होंने लंबे छक्के लगाकर अपना नाम बुक रिकॉर्ड में दर्ज करवा दिया, और जो नहीं करवा पाए वो कोशिश में है। जल्दी इस लिस्ट में आपको कुछ और नाम सुनने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये क्रिकेट है दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। खैर, ये तो हो गई हमारी राय। क्रिकेट को लेकर आपकी क्या राय है, और आप इस खेल के बारे में क्या जानते हैं, क्या जानना चाहते हैं, कमेंट करके हमें बताएं। दोस्तों, अगर आप भी हमारे क्रिकेट के दीवाने हैं और इसी तरह की क्रिकेट से जुड़ी कहानियों को जानने के लिए शौकीन हैं, तो हमारे चैनल क्रिकेटर गाथा के साथ जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए क्या करना है, हमारे पेज क्रिकेटर गाथा को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना। अच्छा दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। देखने के लिए शुक्रिया।